अब हम लोग ना आज की क्लास में कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो लास्ट ईयर में कुछ आ रखे हों और सैम्पल पेपर में आ रखे हों। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, स्टिल मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है, इसमें आपको अगर लगे कि आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। इनमें से कौन सा पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो हम ग्राफ को देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस होता है और हमें पता है वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू 0। तो जिस पॉइंट को आपको एक्स की वैल्यू नजर आए वो सारे पॉइंट किस पे लाई करेंगे, वाई एक्सिस पे। तो आप जल्दी से बताओ कौन कौन सा। क्या ए वाई एक्सिस पे लाई करेगा? नहीं, क्योंकि आप कुछ मत करो ना, आप वाई एक्सिस की वैल्यू देखो, आपको दिखाई दे रहा है। बी लाई करेगा, सी लाई करेगा, हाँ, तो पॉइंट सी लाई करेगा। उसके बाद डी, अब डी ने देखो ओरिजिन है, तो एक मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भैया डी लाई करेगा। देखो हालांकि आंसर नीचे लिखे हुए हैं पर उनको इग्नोर करना आप, ठीक है ना। जैसे डी पॉइंट है, अब डी पॉइंट पे एक सवाल आ सकता है कि भैया ये तो ओरिजिन पे है। तो देखो ओरिजिन से नहीं फर्क पड़ता, ओरिजिन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ओरिजिन है वो भी तो वाई एक्सिस का पार्ट है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो ओरिजिन इज दैट पार्ट विच इज अ पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। तो इस केस में हम कहेंगे कि हाँ ऑब्वियसली अगर हम वाई एक्सिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल लाई करता है, ठीक है ना। उसके बाद 0, -1 ये भी लाई करता होगा, एक्स का वैल्यू 0। एफ नहीं लाई करता है ना, ई लाई करता है। उसके बाद जी भी लाई करता है ना। उसके बाद एच लाई करता है नहीं, क्योंकि -7 है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो देखो ये बस इस टाइप का क्वेश्चन था जहाँ में ये बताना है कौन सा पॉइंट लाई करता है कौन सा नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, मेरी बात ध्यान सुनना। आपको ग्राफ दिख रहा है ना। इस ग्राफ में आपको कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। अब देखो ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि हमने एक्सिस पे मार्क कर रखे हैं। एक्सिस कितने होते हैं? 2 होते हैं एक्सिस। एक कौन कौन सा होता है? एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। तो आप देखो इस पॉइंट सी पॉइंट दे रखा है इस पे, और एक्स एक्सिस पे ई पॉइंट दे रखा है और ए पॉइंट दे रखा है, और इधर डी पॉइंट दे रखा है और इधर बी पॉइंट दे रखा है। तो आप मुझे बड़े ध्यान से देखो, बहुत एक्सिस की खासियत ही यही है ना, अपन ने तो पढ़ी है, एक्सिस की खासियत यही होती है कि एक्सिस पे जब भी पॉइंट बताने हो, अगर एक्स एक्सिस है तो वाई का वैल्यू 0, वाई एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू 0। तो आप मुझे बताओ ये बी पॉइंट है, कौन से एक्सिस पे है आप बताओ मुझे। वाई एक्सिस पे, इसका मतलब किसका वैल्यू 0 होगा? एक्स का वैल्यू। तो पहला पॉइंट 0 लिख दो, क्योंकि पहला पॉइंट हम एक्स का लिखते हैं फिर दूसरा हम वाई का लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू 0 हो गया, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। खत्म, देखो कुछ भी नहीं था। तो बी कोऑर्डिनेट क्या हो गया? बी कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। अब देखो जल्दी जल्दी से बता दो, ये सी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। -5, अब देखो थोड़ी सी आपको स्पीड भी बरकरार रखनी है। और दूसरा ई पॉइंट बता दो, मेरी बात ध्यान समझना। हाँ नहीं, देखो जरा ध्यान से, क्या देखो, क्या ये 1, ओहो, है ना। तो इसको क्या बता सकते हो आप? बोलोगे भैया अगर हम ध्यान से समझें तो ये हमारा ऐसे पॉइंट बन रहा है और ये हमारा 1 बन रहा है, यहाँ पे हमारा 1 है ना। देखो वो ग्राफ में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन ना यहाँ भी थोड़ा हमने ये, क्योंकि ऑलरेडी ये फोटो ले रखी है ना, तो इसलिए थोड़ा ठीक से क्लियर नहीं, बट स्टिल आप समझ सकते हो। देखो ये 1 का हाफ होगा यहाँ पे, और ये 1 के हाफ के भी बीच में, अगर आप देखो हाफ यहाँ होगा ना, अगर आप समझोगे तो ये हाफ होगा, ये हाफ के भी बीच में, यानी कि ये आधे का भी आधा है ना। तो ये 0 से लेकर इस तक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बड़े ध्यान समझना, इसको सिंपल सा है, मैं आपको 2-4 तरीके से बता देता हूँ कैसे लिख सकते हो। फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में भी लिख सकते हो। ऐसे एक काम करो, अगर ये आधे का भी आधा है तो यहाँ पे भी एक आधा होगा। क्या समझ पा रहे हो आप? टोटल कितने हिस्से हो गए अब इसके? हाँ, 3 हिस्से हुए हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 हिस्से हुए है ना। टोटल 4 हिस्से हुए, ये 4 का पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, और ये, तो यहाँ तक टोटल कितने हिस्से कवर हो गए? तो 4 में से 3 हिस्से कवर हो गए, यानी कि ये फ्रैक्शन में 3/4 होगा। समझ में आया कैसे लिखते हैं? और अगर पॉइंट में लिखोगे तो ये 0.75, बहुत बढ़िया। अगर ये 1 है तो ये चौथाई, 4 हिस्सों में करोगे तो इसको 1 नहीं 100 मान लो। 100 में ये 4 हिस्से बटेंगे तो एक तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 75 तक हिस्सा बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, बेसिक सी बात थी। चलो, तो ये पॉइंट हो गया है ना। ध्यान रखना एग्जाम में हड़बड़ी में जल्दबाजी में से एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0 मत कह देना। चलो ए पॉइंट बताओ। ध्यान से, पक्का 4,0, एक्स की वैल्यू 4 होगी,
बिल्कुल सही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 होगी। डी का बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, 0, -4, बिल्कुल सही, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, इसका मतलब x का वैल्यू देखो। क्लियर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो पता नहीं आए नहीं आए, पर प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। बोलता है ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट लाई। अब देखो एक ही क्वेश्चन, देखो मैं सच बात बताऊं, अगर आपसे यहाँ मैं पूछता ना कि क्वाड्रेंट बताओ, तो क्वाड्रेंट आप बहुत आसानी से बता सकते हो, वो आसान भी है बताना, लेकिन ज्यादातर मजेदार खेल होता है एक्सिस पे। और आप मानोगे नहीं, 9th क्लास तो छोड़ो, 10th क्लास में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ एक्सेस एक्सेस दे रखा होता है, और बच्चे यही बात पे कंफ्यूजन हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेस का मतलब क्या है, और अगर एक्स एक्सेस पे है तो किसका वैल्यू क्या वैल्यू 0 होगा। ये 10th में भी बार बार समझानी पड़ती है। तो इस चैप्टर में आप एक ही चीज देखो, बार बार एक्सेस की बात हो रही है, तो हो सकता है ऐसे एक्सेस का इंपॉर्टेंस हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कौन से एक्सेस पे पॉइंट लाई करेगा। तो आप देखो, अब बड़ा सिंपल नहीं है आपके लिए। आप बोलोगे भैया किसका वैल्यू 0 है, कौन सा एक्सेस, किसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो कौन सा एक्सेस, किसका वैल्यू 0 है, इसका मतलब कौन सा एक्सेस, इसका मतलब y एक्सेस, क्योंकि x का वैल्यू 0 है। कुछ भी नहीं था। देखो अब ये वाला कहता है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आप जल्दी से सोच लो कौन सा क्वाड्रेंट है ना। चलो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट होगा, जल्दी से सोच लो, ठीक है, फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 है, देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोलता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम पहला देखें, अब देखो ये हमें पता है x है, ये हमें पता है y है, यहाँ भी x लिख लेना x डैश और y डैश, और यहाँ ना कुछ मत करना, ऐसे प्लस लिख देना अपने आप को समझाने के लिए रफ में, और यहाँ क्या लिख देना माइनस, यहाँ लिख देना प्लस, और यहाँ लिख देना। आप बताओ पहला x का पॉइंट होता है, क्योंकि -2, 3 है, मैं पहला समझा देता हूँ। इसका मतलब x का वैल्यू माइनस यहाँ पर ये वाला हिस्सा, और y का वैल्यू प्लस ये वाला हिस्सा। कौन सा क्वाड्रेंट, कितना आसान है देखो। अगला 5, 4, 5 और 4, यानी कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 5 यहाँ, y का वैल्यू 4 यहाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से बताने का ट्राई करना। चलो आपको बताना है बेटा, ये बताओ को ये 4 और -2 जो है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि x का वैल्यू प्लस यहाँ होता है, x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस यहाँ होता है। कौन सा क्वाड्रेंट कवर करा, फोर्थ। क्लियर है। चलो मेरे भाई आपको बताना है, ठीक है ना। ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दिक्कत तो नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x का वैल्यू भी माइनस और y का वैल्यू भी माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कहता है अच्छा तो कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज छोड़ो, किस क्वाड्रेंट में, और मतलब या फिर किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, तो बोलता है किस क्वाड्रेंट में या फिर किस क्या कहते हैं एक्सिस पे वो लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आपको पता है जहां पर भी x या फिर y का वैल्यू 0 आए तो वो तो एक्सिस पे है, जहां x और y दोनों का वैल्यू 0 ना हो, कोई वैल्यूज हो, तो वो एक्सिस पे नहीं आएगा, तब वो क्वाड्रेंट पे आएगा, है ना। तो दो चीज इंपॉर्टेंट आपको जाननी होती है। एक तो अगर हम ग्राफ बनाए तो हम ये कहेंगे ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। तो अगर हम बात करें x एक्सिस की, तो x एक्सिस मतलब आपका किसका वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, y एक्सिस मतलब x का वैल्यू 0, और अगर किसी की भी वैल्यू 0 ना आए तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू यहाँ पे प्लस होता है और y का वैल्यू भी प्लस होता है। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो x का वैल्यू माइनस होता है, y का वैल्यू प्लस होता है। हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो x का वैल्यू माइनस होता है और y का वैल्यू भी माइनस होता है। अगर हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू प्लस होता है और y का वैल्यू माइनस होता है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, अब देखो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की -2, 4, मतलब x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें 3, -1 की, x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें -1 और 0, जैसे 0 आ जाए, किसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x एक्सिस, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 1 और 2 मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें -3 और -4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, x का वैल्यू भी माइनस और y का वैल्यू भी माइनस। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं। देखो आप देखो क्या ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये सैंपल पेपर कर रहे हो आप, कोई एनसीईआरटी नहीं कर रहे हो, सैंपल पेपर सोचो। चलो ये देखो, मैं आपको कहूंगा ये क्वेश्चन जरूर आप ट्राई कर लें, या फिर अगर होगा मेरे पास टाइम तो मैं लास्ट में ट्राई करूंगा। चलो अब हम एक काम करते हैं,
हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आप इनके आंसर कर पाएँ, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ये पॉइंट है फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वो ऐसा ही क्वेश्चन हम MCQ में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आप ट्राई कर सकोगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। सबसे पहले आप अपने आप को समझाने के लिए ग्राफ बना लो ताकि आप समझ पाओ कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था, ये हमारा P पॉइंट है जो है 3,4। आओ चेक करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं 3,4 है का, तो x का वैल्यू 1 2 3 और y का वैल्यू 1 2 3 4। क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 3 है, पहले वाला पॉइंट 3 कहलाता है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। ये वाला हमारा पॉइंट है P पॉइंट जो कि है 3,4 और कहता है इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वाला, जब भी एक लाइन किसी के 90 डिग्री हो, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। किसके साथ? y एक्सिस के साथ। यहाँ से y एक्सिस कहाँ होगा? यहाँ से ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस के साथ ये डिस्टेंस हमें चाहिए। और देखो अगर आप ध्यान से, स्ट्रेट लाइन बनी है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि ये डिस्टेंस चाहिए आपको। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है इसकी? 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आएगा। किस किस का आंसर 3 आया? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। हालांकि 7 का आंसर लिखा हुआ है, आप भूल जाओ या फिर सोचो ऐसा क्यों आ रहा है। ये लो जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोलता है कि द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस, एक ऐसा पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करता है, निकालना कि हाँ द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ। तो अच्छी लैंग्वेज है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो मैं करा देता हूँ, देखो इधर ध्यान से सुनना। पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस, तो सबसे पहले ये हम ग्राफ बना लेते हैं। किस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। और इसका ध्यान से सुनना, इसका जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस की 2 डायरेक्शंस है, एक ये अपर डायरेक्शन जा रही है और एक ये नीचे। ये वाली डायरेक्शन क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है क्या? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू जाती है। और अगर आप नीचे जाओ तो इसका मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसने बोला है कि y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, y एक्सिस पे 5 यूनिट का डिस्टेंस इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज, मतलब द पॉइंट, ऐसा पॉइंट बताओ जो लाई करता हो y एक्सिस पे, 5 यूनिट की दूरी हो उसकी इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 5 का डिस्टेंस हो उसका। तो y एक्सिस ये रहा, इस y एक्सिस में अब देखो ऑप्शन रिलेटेड भी आप कर सकते हो। पहले तो आप इतना ही समझ जाओ कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, किसका वैल्यू 0 होने वाला है? x का वैल्यू 0 होने वाला है, बहुत सही। x का वैल्यू 0 यहाँ हो सकता है ना, और यहाँ हो सकता है, a और c। अब a और c में से क्या आंसर होगा ये हमें सोचना है। तो उसने क्या बोला है, y एक्सिस पे डिस्टेंस है 5 यूनिट का, लेकिन जो 5 यूनिट का डिस्टेंस आप देखो, y एक्सिस पे जाहिर बात है 5 यहाँ हो सकता है, y का वैल्यू 5 यहाँ हो सकता है और 5 माइनस का यहाँ हो सकता है, लेकिन उसने बोला इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन ये है या ये है? ये है। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, अच्छी लैंग्वेज देंगे पर आपको आराम से समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बाद। इसका अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पॉइंट ऑन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस, मतलब डिफरेंट मतलब एक का प्लस हो तो एक का माइनस, या एक का माइनस हो तो एक का प्लस। एब्सिसा मतलब किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू, और वाई ऑर्डिनेट मतलब वाई का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू का जो साइन होना चाहिए और दूसरे वाले का डिफरेंट साइन होना चाहिए, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है? अब देखो जल्दी से इधर बताओ, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, दोनों का क्या क्या साइन होता है? सेम साइन होता है। और उसके बाद यहाँ देखो एक्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस, वाई का वैल्यू क्या होता है? ये सिचुएशन है, ऐसे क्वाड्रेंट है जहां पर दोनों का साइन सेम है, हमें क्या चाहिए? डिफरेंट साइन। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है आंसर? आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है द पॉइंट जिसका, ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब ऐसा पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट 4 है, मतलब y का वैल्यू क्या है? x का नहीं पता, और वो y एक्सिस पे लाई करता है। अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई करे तो इसका मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, खत्म क्वेश्चन,
कौन सा 0,4। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एब्सिसा इज अ पॉइंट, सॉरी एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन डैश। एब्सिसा ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स, एक पॉइंट है उसका एक्स जो है एक्स वो कहता है पॉजिटिव होता है किस किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऑप्शन में देखो क्वाड्रेंट है, तो आप देखोगे किस किस क्वाड्रेंट में। आओ जरा ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या आपका एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है? हाँ। और उसके बाद एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कौन से में होगा? फोर्थ में। इसमें तो एक्स का वैल्यू दोनों के लिए नेगेटिव होगा, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है -3,5, -3,5 मतलब एक्स का वैल्यू क्या? नेगेटिव, वाई का वैल्यू क्या? पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस का होता है और यहाँ वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। देखो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है पॉइंट जो -10,0 है वो कहाँ पे लाई करेगा? आओ देखते हैं -10,0 कहाँ पे लाई करेगा। तो आप देखो जल्दी से, कौन सा एक्सेस पे होने वाला है? ये एक्स एक्सेस पे होने वाला है। कौन सा एक्सेस पे? एक्स एक्सेस पे, है ना। तो ये क्या किसी क्वाड्रेंट पे होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्वाड्रेंट पे तो नहीं होगा ना। तो आप देखो ध्यान समझो, पहला पॉइंट देखते हैं, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आपको पता है क्योंकि y का वैल्यू 0 है तो x एक्सेस होने वाला है। अब ये कौन सा वैल्यू है x का? नेगेटिव। तो x का वैल्यू नेगेटिव तो यहाँ होता है, यानी कि ये जो x एक्सेस है उसकी माइनस की साइड पे, नेगेटिव साइड पे होगा। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है, आराम से देखते हैं। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज 5 यूनिट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब वही स्ट्रेट लाइन वाला 90 डिग्री वाला, किसके साथ? फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वह पहले बना लेते हैं। ये लो, ये हमारा ग्राफ हो गया। एक्स एक्सिस से एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। इससे इस पे एक पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे, मान लो यहाँ, और यहाँ से एक्स एक्सिस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहता है ये कितना है? 5 यूनिट। ये लो बना दिया 5 यूनिट, ठीक है ना। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर है, इसका फुट मतलब पैर, पैर कहाँ पे है? ये रहा। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बताओ मैंने सही बनाया? नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे लाई करना चाहिए? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने तो ये एक्स एक्सिस पे तो बनाया है, लेकिन एक्स एक्सिस पे मैंने प्लस की साइड पे बनाया, पॉजिटिव साइड बनाया। मुझे ये कहाँ बनाना चाहिए था? नेगेटिव साइड पे बनाना चाहिए था, है ना। तो मैं इसको अगर नेगेटिव साइड यहाँ बनाऊँ, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? 5 यूनिट, है ना। 5 यूनिट है। तो आपसे बोला उसने कि पॉइंट पी क्या होगा पॉइंट पी के पास क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये पॉइंट लाई करता है। अच्छा कितना बड़ा है ये मुझे पता है क्या? नहीं, कितना भी बड़ा हो सकता है, क्या ही प्रॉब्लम है, कितना ही छोटा हो सकता है। इसका मतलब जो y की वैल्यू है यहाँ से पता चलेगी। अगर छोटा होता तो 1 होती, 2 होती, 3 होती, बड़ा होता तो ऐसे 10, 11, 12 होती, है ना। y की वैल्यू हम पता लगा लेते, बट y की वैल्यू तो हम पता लगा नहीं सकते। और y की वैल्यू क्यों नहीं पता लगा सकते? क्योंकि कुछ भी अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पर्टिकुलर पूरे पे एक चीज़ जो है वो सेम रहने वाली है। वो किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? सेम। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, ये तो x का फिक्स पॉइंट है। अब कहीं भी जाओ, ऊपर नीचे, कितना भी ऊपर नीचे जाओ, हमेशा x की वैल्यू क्या रहने वाली है? बता सकते हो क्या रहने वाली है? नेगेटिव तो रहेगी, पर रहेगी क्या? -5 रहेगी। बहुत सही, -5 क्यों? क्योंकि आप देखोगे उसने क्या बोला हुआ है। एक सेकेंड रुकना, मैंने कुछ गलत पढ़ा है क्या? ये हमारा एक्स एक्सिस है, हो सकता है यहाँ पे लाइन हो, ऐसे यहाँ लाइन हो। मतलब क्या है? एक पी पॉइंट है और उससे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब सीधी एक लाइन जा रही है 90 डिग्री बनाते हुए। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन कैसे ही आएगी? ऐसे ही तो आएगी। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, यानी कि ये डिस्टेंस 5 यूनिट है। हो सकता है यहाँ पे भी 5 हो सकता है पॉजिटिव साइड पे 5 हो, या हो सकता है यहाँ भी 5 हो। ये भी तो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी तो 90 डिग्री बना रहा है ना। देखो अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से ये देखो, ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है हमारा। यहाँ पे भी तो हो सकता है, ये सब भी 5 हो सकते हैं। तो आपसे कहता है कि उसके बाद आपको बोलता है कि जो फुट है परपेंडिकुलर का, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, मान लो इसका जो फुट है यहाँ, ये यहाँ से भी इसका फुट यहाँ होगा, यहाँ से भी इसका फुट यहाँ होगा, यहाँ से भी इसका फुट यहाँ होना चाहिए, और यहाँ से भी इसका फुट यहाँ होना चाहिए।
जो फुट है इसका वो नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करता है एक्स एक्सिस के, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का हमारा नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है, बड़े ध्यान से सुनना, वो क्या क्या हो सकता है। पॉइंट पी में एक्स की वैल्यू -5 हो सकती है। यहाँ से देखो ये कितना दूर है हमें नहीं पता, यहाँ से कितना दूर है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसकी हाइट पता है। हाइट मतलब वाई का वैल्यू कितना है। तो हो सकता है वाई का वैल्यू 5 हो, प्लस का 5, और हो सकता है वाई का वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी तो लाई कर सकता है और यहाँ भी तो लाई कर सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे भी तो लाई कर सकता है। उसने कभी बोला है क्या कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पॉजिटिव साइड पे है या नेगेटिव साइड पे है वाई एक्सिस की? नहीं, उसने सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करी है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड बनाऊं, ये हमारा एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड होता है, इस पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊं तो ये रहा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हो सकता है ये रहा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 90 डिग्री 90 डिग्री बना रहे हैं। उसने बोला कि जो लाइन है उसका यूनिट डिस्टेंस 5 यूनिट है, जो लाइन है उसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 5 की दूरी है। तो आपसे बोलता है अब 5 की दूरी है, तो अगर आप y से रिलेट करोगे तो आप बोलोगे भैया मतलब y का वैल्यू क्या हो सकता है, 5। और अगर यहाँ पे होगा लाइन तो y का जो डिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है -5, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे उसने पूछा है P पॉइंट क्या हो सकता है, तो P पॉइंट हो सकता है -5 और 5। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है तो बताओ। नेक्स्ट देखो, कहता है ये पॉइंट्स है। अभी देखो इन पॉइंट्स में देख लेते हैं एक बार हम। अगर देखें तो हम पहला पॉइंट है 1, -1, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे तो x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस। तो एक बार सोच लेते हैं, x का वैल्यू प्लस, सॉरी x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट ना, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो भी सेम ही है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगला पॉइंट भी सेम है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगले में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, वो थर्ड है, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो यार एक तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और 3 फोर्थ क्वाड्रेंट है। चलो देखा कहीं ऐसा ऑप्शन में लिखा है क्या, कहता है सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल भी नहीं। कहता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है। कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट है। अगला कहता है डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। तो क्लियर है, इसका आंसर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई एक थर्ड में है और 3 फोर्थ में। चलो नेक्स्ट वाला देखो, कहता है कोऑर्डिनेट पी, पी क्या होगा। अब देखो पी पॉइंट यहाँ है, आ जाओ इसको जूम करके देखते हैं। आप मुझे बताओ पी पॉइंट यहाँ है ना, बड़े ही ध्यान से समझना इसको। अरे ये कहाँ ऊपर नीचे हो गया, हाँ जी। ये बताओ यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू देखें, x की, तो x की वैल्यू क्या है -2, और y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट से यहाँ जा रहा है तो 4। तो आ जाओ देखते हैं जरा कहाँ पर है -2 और 4, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे, ये लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए थे ना सारे, हाँ जी। इसके बाद इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम्पल में रह गया था उसको भी मैं खत्म कराता हूँ, जो मैंने बोला थोड़ा लास्ट में करा दूंगा। जब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉन्ग क्वेश्चंस में ध्यान से सुनो मेरी बात। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो है ना, बड़े ध्यान से सुनना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ एक्स। वर्टेक्स लिखा हो, वर्टिसेस लिखा हो मतलब पॉइंट, एक्स ए का क्या पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बना लेते हैं इसको। पहले तो हम जो ऑलरेडी देख रखा है चलो देख ही लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब कितनी साइड है बराबर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड जो होती है ना, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, है ना। इसका मतलब इसकी जो साइड है ये ए सी, और एक साइड है ये बी सी, और एक साइड है ये ए बी, ये तीनों क्या होने वाली है, बराबर, ठीक है। अच्छा एक बार बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात। आप मुझे एक चीज़ बताना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैं इस बी सी साइड की बात कर रहा हूँ या सी बी साइड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो सकती है बताओगे आप। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कितनी होगी। देखो डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव। -3 नहीं, इसको 3 बोलो कि भैया वैसे तो जायज बात, ये पॉइंट -3 है लेकिन दूरी तो कितनी है, और यहाँ से ये दूरी कितनी है। आप मुझे बताओ बीसी की वैल्यू कितनी हो गई, बीसी की वैल्यू 6 हो गई। क्लियर है, दोनों को ऐड कर दोगे ना। अब आओ, तो ये मैं जस्ट क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा नहीं है पर मैं समझ गया ऐसे।
कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपको दे दिया और सी आपको दे दिया, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, हमने तो इसके बदले कुछ और भी निकाले। कहता है कोऑर्डिनेट्स ए, वर्टेक्स ए निकालो। वर्टेक्स ए कैसे निकालेंगे यार, तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो मुझे एक बार बताओ, मेरे को लगता है ये वाला ना शायद जब होगा जब हम हीरोन्स फार्मूला कर पाएंगे, तो फिर अगर मैं इसको अगर हीरोन्स फार्मूला करा के कराना होगा तो मैं इसको ड्रॉप करा दूंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं क्या ये बिना हीरोन्स फार्मूला लगाए होगा। चलो फिलहाल देखते हैं हम इसको, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ दैट इज गोइंग टू बी फॉलोड इन हीरोन्स फार्मूला। देयर इज अ चैप्टर ऑफ 9th क्लास विच नेम इट्स हीरोन्स फार्मूला, और वहाँ पर आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखते हो। जैसे मैं आपको एक ट्राइंगल लिखूँ, मैं कहूँ इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बताओ, आप क्या कहोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप सीखते आ रहे हो। बट इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है जो हम हीरोन्स फार्मूला से सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल हम उसको समझेंगे नहीं, बिकॉज हम ऑब्वियसली उसको चैप्टर को हम अलग से करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, आप इसको याद कर लेना जब हम करेंगे, और उस चैप्टर को तब तक आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, लेकिन ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में फॉलो होगा, ध्यान रखना। अगर आपको एरिया निकालना हो इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला होता है √3a² डिवाइड बाय 4। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ए मतलब साइड ट्राइंगल की। आप मुझे बताओ, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड सारी क्या होने वाली है? सेम। और कितनी होने वाली है? क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो पहले मैं इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल लेता हूँ। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, ना कि इस फॉर्मूला से। आपको एक रीजन देता हूँ इस फॉर्मूला से क्यों नहीं निकाल, इसको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ साइड चाहिए, कोई सी भी एक साइड से हो जाना है। यहाँ पर इस ट्राइंगल में आपको, अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बेस भी चाहिए, बेस तो है, और हाइट चाहिए। क्या हाइट है? नहीं पता। हाइट जब पता होती जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना पता होता, यानी कि इस क्वेश्चन में हाइट नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं फॉलो करूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला फॉलो करता हूँ। ध्यान से देखना क्या है, √3a²। a² मतलब 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि a मतलब a² मतलब a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और a की वैल्यू हमने 6 लिखी है, डिवाइड बाय 4। ये काट दो 2 के टेबल में, और इसको काट दो 2 के टेबल में 3 नंबर, फिर इसको काट दो 2 के टेबल में, इसको भी काट दो। तो आप देखोगे 3 × 3 9, और √3 का √3 ऐसे रहेगा 27 नहीं, क्योंकि √3 एज इट इज अलग है, ये रूट के अंदर है ना, ये तो नहीं होगा ना सॉल्व। 3 3 ज़ा 9 और √3 एज इट इज आ जाएगा, कि नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि 9√3 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अच्छा, ये जो निकला है, ये इसका क्या निकला है? एरिया, which is equal to, I can say कि that will going to be equal to half into base into height. Can I say this thing कि this formula या this answer will going to be the equal to this, because obviously ये half into base into height क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपने क्या निकाला? आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है? आप बोलोगे भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और अभी अभी मैंने आपको बताया ये किसका फॉर्मूला है? ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, ये उस ट्राइंगल का है जो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। तो यार एक चीज अगर हम ध्यान से देखें, तो ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही हो गए ना, क्योंकि दोनों से क्या निकल रहा है? एरिया। और इससे मैंने अभी आपको क्या निकाल के दिया? एरिया निकाल के दिया, ये एरिया, और विच इज इक्वल टू दिस एरिया, क्योंकि ये दोनों, अब ये आपको समझ पा रहे हो ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों है? क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है क्यों बराबर है? ये दोनों एक दूसरे के क्यों इक्वल है? बिकॉज इसका ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो अब हम इसको बराबर रखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को बराबर रखते हैं 9√3 के। आप मुझे बताओ, इस ट्राइंगल को अगर आप देखोगे तो आपको इसकी हाइट नहीं पता,
लेकिन आपको इसका बेस पता है क्या, कितना है बेस इसका? तो हाफ इंटू बेस की जगह क्या लिख दो, इंटू हाइट की जगह हाइट ही रखो, बराबर में 9√3 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में आओ, इसको काट दो एक नंबर पे, और ये तो ये क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई h बराबर 9√3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये h 3 के साथ क्या हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो h को यहीं रखो एंड 9√3 से 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये कटेगा एक नंबर पे और ये कटेगा 3 के 12 में 3 नंबर पे। हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, और हाइट मतलब, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, हाइट मतलब दिस वैल्यू। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट की यहां पे बात करूं, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी रहेगी? अब देखो इस पॉइंट को हमें लिखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस ए पॉइंट की अगर हम बात करूं, इस ए पॉइंट पे किसकी वैल्यू 0 होगी, ये किस एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे, तो किसकी वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू क्या ये नहीं होगी, क्योंकि यहां से यहां तक दूरी कितनी है 3√3। ये हमारा पॉइंट होगा। आया समझ में? क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? अब देखो आंसर चेक करते हैं इसका, क्या यही है 3√3। क्लियर है, समझ में आया मेरे भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को?